बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक ओरिजिन, एक ही मैन्युफैक्चर कंपनी, एक जैसी साख, स्पीड, इंजन, रेडार और दूसरे सिस्टम भी तकरीबन एक जैसे ही, लेकिन नाम मुख्तलिफ। एक पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल है तो दूसरा इंडियन एयरफोर्स के पास मौजूद है। एक का नाम मिराज 5 स्ट्राइक है और दूसरा मिराज 2000 है। मिराज 2000 और मिराज 5 को मुख्तलिफ नाम क्यों दिए गए हैं? पाकिस्तानी मिराज 5 और इंडियन मिराज 2000 में फ़र्क क्या है? दोनों एयरक्राफ्ट की साख को अगर देखा जाए तो दोनों ही सिंगल इंजन और सिंगल सीट के हामिल हैं। मिराज 2000 एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की सफ में आता है, जबकि दूसरी तरफ मिराज 5 एक ग्राउंड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है। मिराज 2000 एयरक्राफ्ट को फ्रांस की जानिब से 1978 में पहली बार दुनिया के सामने लाया गया था और 1984 में इस एयरक्राफ्ट को पहली बार किसी भी एयरफोर्स में शामिल किया गया था। 1982 में इंडियन एयरफोर्स ने इस एयरक्राफ्ट को हासिल करने के लिए फ्रांस के साथ रब्ता किया था। अब अगर मिराज 5 को देखा जाए तो इसको 1967 में पहली बार दुनिया ने देखा था। पाकिस्तान एयरफोर्स में 90s में इस एयरक्राफ्ट को फ्रांस से हासिल करने के लिए रब्ता किया गया था। इंडियन एयरफोर्स ने कुल मिलाकर 50 अदद मिराज 2000 एयरक्राफ्ट फ्रांस से हासिल किए थे, जिनमें से 42 सिंगल इंजन के हामिल थे और 8 अदद थे ड्यूल सीट ट्रेनर वर्जन थे। वहीं पे पाकिस्तान एयरफोर्स को देखा जाए तो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 112 मिराज एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। 36 मजीद इजिप्ट से हासिल किए गए हैं। ये तो थी दोनों एयरक्राफ्ट की दोनों एयरफोर्सेज में शमूलियत के हवाले से हिस्ट्री। अब अगर इन एयरक्राफ्ट की स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो मिराज 2000 एक सिंगल इंजन सिंगल सीट एयरक्राफ्ट है जिसकी लंबाई 14.36 मीटर है, जबकि चौड़ाई में ये एयरक्राफ्ट 913 मीटर है। ये एयरक्राफ्ट ऊंचाई में 5.2 मीटर तक का है। टोटल विंग एरिया पर नज़र डाली जाए तो 44 स्क्वायर मीटर के लगभग है। इस तरह के मिराज 5 पर नज़र डाली जाए तो ये भी सिंगल सीट और सिंगल इंजन का हामिल है। इस एयरक्राफ्ट की लंबाई 15.55 मीटर है। एयरक्राफ्ट की चौड़ाई 8.22 मीटर है और ऊंचाई इस एयरक्राफ्ट की 4.8 मीटर और टोटल विंग एरिया तकरीबन 35 स्क्वायर मीटर है। यानी साइज के हवाले से दोनों एयरक्राफ्ट को तकरीबन सेम साइज के हैं। मिराज 2000 खाली वजन 7500 किलोग्राम है और लोड वेट 13800 किलोग्राम है। इस एयरक्राफ्ट का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 17500 किलोग्राम तक का है। वहीं पर मिराज 5 खाली वजन 7150 किलोग्राम है और लोड वेट के बारे में अगरचे ये कंफर्म मालूमात नहीं है, लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा है कि ये एयरक्राफ्ट 11500 किलोग्राम से 13000 किलोग्राम वजन तक लोड कैरी करने की सलाहियत रखता है। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट इस एयरक्राफ्ट का 14000 किलोग्राम है। एम्प्टी वेट एक जैसा होने के बावजूद इंडियन मिराज 2000 का टेक ऑफ वेट ज़्यादा है। मिराज 2000 में EM53T2 आफ्टर बर्निंग इंजन नस्ब है। वहीं पर मिराज 5 में भी ATAR-9C आफ्टर बर्निंग इंजन लगा हुआ है। मिराज 2000 की मैक्सिमम स्पीड 2036 किलोमीटर पर आवर की है और लो एल्टीट्यूड पर यह एयरक्राफ्ट 1130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ान भर सकता है। दूसरी तरफ मिराज 5 की स्पीड 2050 किलोमीटर पर आवर की है और इस एयरक्राफ्ट की लो एल्टीट्यूड पर स्पीड 956 किलोमीटर तक की है। यानी स्पीड के मामले में भी दोनों एयरक्राफ्ट तकरीबन एक जैसे ही हैं। मिराज 2000 की रेंज 1550 किलोमीटर तक की है, जबकि एरियल रिफ्यूलिंग के साथ इस एयरक्राफ्ट की रेंज को 3350 किलोमीटर तक कर ले जाया जा सकता है। दूसरी तरफ मिराज 5 की कॉम्बैक्ट रेंज 1250 किलोमीटर तक की है। अगर इसको एरियल रिफ्यूलिंग की सहूलत मैसर हो तो ये एयरक्राफ्ट 4000 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप उड़ान भर सकता है। यानी मिराज 5 की रेंज मिराज 2000 से ज़्यादा है। मिराज 2000 17,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है, जबकि मिराज 5 18,000 मीटर की ऊंचाई तक जाने की सलाहियत रखता है। यहाँ पर भी मिराज 5 को मिराज 2000 पर बरतरी हासिल है। अब दोनों एयरक्राफ्ट के हथियारों को देखा जाए तो मिराज 2000 में 2 अदद 30 की रिवॉल्वर कैनन लगी हुई है और ये 125 राउंड फायर करने की सलाहियत रखती है। दूसरी तरफ मिराज 5 में भी 30 रिवॉल्वर कैनन 2 की तादाद में ही हैं
और ये भी 125 राउंड फायर करने की सलाहियत रखती है। रॉकेट्स, बम और मिसाइल को कैरी करने के लिए मिराज 2000 में 9 अदद हार्ड पॉइंट मौजूद हैं। दूसरी तरफ मिराज 5 में ऐसे ही हथियार को कैरी करने के लिए 5 अदद हार्ड पॉइंट मौजूद हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि इंडियन मिराज 2000 एक बार में ज़्यादा हथियार को कैरी करने की सलाहियत रखता है। दोनों एयरक्राफ्ट ही एयर टू एयर और एयर टू सरफेस एमिनेशन फायर करने की सलाहियत रखते हैं। ये दोनों एयरक्राफ्ट ही फ्रांसीसी साख्ता हैं और इनकी डेवलपमेंट और इसके पार्ट्स की तैयारी अब फ्रांस में नहीं हो रही। तो आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।